हाँ, कुछ आसन ऐसे हैं जो कॉमन है, वो सभी कर सकते हैं। जैसे आपका सूर्य नमस्कार है, प्रज्ञा योग है, ये सभी कर सकते हैं। लेकिन कुछ और भी आसन हैं, वो सभी नहीं कर सकते। वह विशेष परिस्थिति में विशेष व्यक्ति को ही करना चाहिए, है कि नहीं? एक ही भोजन सबको नहीं करना चाहिए। वही भोजन आपको सूट करता है, इनको नहीं सूट करेगा। वही सब्जी उनको सूट करती है, उनको नहीं सूट करती है। क्योंकि प्रकृति ने सबको भिन्न भिन्न रूप में पैदा किया, नहीं किया है? नहीं सही। अब गुलाब चाहे कि गेंदा भी गुलाबे हो जाए तो होगा नहीं। न नेहरू गांधी हो सकते, न गांधी नेहरू हो सकते हैं। हूबहू ऐसा कोई नहीं हो सकता है। आप देखते हैं कुछ लोग उपदेश देते हैं कि राम बनो, कृष्ण बनो, वीर अभिमन्यु बनो, लेकिन यह उपदेश या तो स्पष्ट नहीं है, या तो यह उपदेश पूरा पूरा गलत है। ध्यान देना इस बात शब्द पर। या तो यह उपदेश क्लियर नहीं है, या तो यह उपदेश पूरा पूरा गलत है। क्यों? आज तक किसी ने वीर अभिमन्यु बनाकर नहीं दिखाया। कोई दिखा? राम जैसा कोई दिखा आज तक? जो उपदेश देते वो खुद नहीं बन पाएंगे। ये उपदेश ही या तो गलत है, या तो इसका मतलब कुछ और हो, नहीं समझ पाएगा। कहते हैं राम बनो, कृष्ण बनो, वीर अभिमन्यु बनो, राणा प्रताप बनो। आज तो कोई बना? उससे बढ़िया बन गए हैं। उसके जैसा नहीं, वो उसके जैसा कभी कोई नहीं। उपदेश ही गलत है। न हमारे जैसा आप बन सकते हैं, न आप जैसा हम बन सकते हैं। हमसे भी आप आगे जा सकते हैं। इसका आगे और वीर अभिमन्यु जैसा और राम जैसा, कृष्ण जैसा हूबहू कोई नहीं। प्रकृति ने सबको भिन्न भिन्न बनाया है। बनाया ना? समुद्र में लहरें उठती हैं अथवा तालाब में लहरें उठती हैं, सारी लहरें बराबर होती हैं? नहीं। लहर देखे हैं ना? बुलबुले उठते हैं पानी में, सारे बुलबुले एक बराबर होते हैं, एक जैसे होते हैं? कम बेशी होती है। लेकिन एक चीज़ उसमें कॉमन है जो सब में होता है। वो क्या है? पानी। चाहे वो लहर छोटी हो चाहे बड़ी हो, पानी सब में रहता है। रहेगा कि नहीं रहेगा? और लहर बना किससे है? पानी से बना है। बना है ना? चाहे वो लहर छोटी हो चाहे वो लहर बड़ी हो, सबका संबंध पानी से जुड़ा होता है। चाहे बुलबुला छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका संबंध पानी से है। हम सभी लोग देखने में भिन्न भिन्न हैं, नहीं? चेहरा भिन्न है, इंद्रियों की क्षमताएं भिन्न भिन्न हैं, कद भिन्न भिन्न है, कोई लंबा है कोई छोटा। लेकिन एक चीज ऐसा है जो भिन्न भिन्न नहीं है। वो क्या? जिससे हम जुड़े हैं उससे आप भी जुड़े हैं। जैसे सभी लहरें पानी से जुड़ी हैं, ठीक है ना? तो आत्मा से आप भी जुड़े हैं, आत्मा से हम भी जुड़े हैं। और आत्मा सबकी एक ही है, उसमें फर्क नहीं है ना। हमने उस दिन बताया था ना, आत्मा में कोई फर्क है। सांप की आत्मा में, आपकी आत्मा में, चींटी की आत्मा में, हाथी की आत्मा में कोई फर्क नहीं। सब कुछ भिन्न भिन्न है, लेकिन एक जगह से सभी जुड़े हुए। सब एक जगह से जुड़े हैं। चाहे आप हो चाहे हम हो, एक चोर भी उसी से जुड़ा है, एक विद्वान भी, एक महात्मा भी उसी से जुड़ा है। जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? आत्मा निर्मल है, उसे न सुख होता न उसे दुख होता है। आत्मा न सुखी होती न आत्मा दुखी होती है। लेकिन जो लोग आत्मा और मन और जीव में भेद नहीं जानते, वो कहते हैं हमारी आत्मा दुखी है। गलत बोलते हैं। वो आत्मा को तुम जान ही नहीं पाए, वो क्या है? कहते हो आत्मा मेरी दुखी है।
आत्मा को न भूख लगती है, न आत्मा को प्यास लगती है, न आत्मा को जाड़ा लगता है, न आत्मा को गर्मी लगती है। ठीक नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है आत्मा के विषय में, आप भी पढ़े होंगे, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। हथियार इसको काट नहीं सकते, आग इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता और हवा उसको सुखा नहीं सकती। उसका कोई जेल नहीं कर सकता, किसी कानून का असर उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। जेल जाएगा तो ये शरीर जाएगी, क्यों? काटी जाएगी तो शरीर काटी जाएगी, जलेगी तो ये शरीर जलेगी, लेकिन आत्मा को कोई जला नहीं सकता, उसको कोई कैद नहीं कर सकता किसी जेल में। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक परीक्षण हुआ। परीक्षण यह हुआ कि आत्मा को कैद किया जाए। एक मरीज को डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि ये बचेगा नहीं। लोग कहा कि जब बचेगा नहीं तो लाओ इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए, प्रयोग इसी के ऊपर किया जाए। लोगों ने उसको एक लैब में, एक प्रयोगशाला में बंद कर दिया, उस मरीज को प्रयोगशाला में बंद कर दिया। और उसमें शीशे के फाटक थे, शीशे के जंगले थे। जब फाटक बंद होता तो कुछ दरवाज़ा होता है, तो उस दरवाजे को केमिकल से बंद कर दिए कि न अंदर की हवा बाहर निकले, न बाहर की हवा अंदर निकले, पूरा पैक। आज जब उसका प्राण निकला तो उस कमरे में आंधी आ गई, बाहर नहीं, कमरे में आंधी आ गई और तड़ाक से एक शीशा टूटा और आत्मा जो है निकल। उसको कोई कैद नहीं कर सकता है। हम और आप क्या हैं? वही आत्मा ही है। अच्छा गुरु जी, हाँ, वो जो बोलते हैं सब स्वर्ग और नरक में भोगते हैं सब, हाँ। तो क्या आत्मा ही भोगता है या कुछ और? वो आपने एक अलग प्रश्न खड़ा कर, वो अलग विषय है, तब हमारा एक खत्म हो जाएगा। एक खत्म हो जाए तो उसको आप फिर याद दिलाइएगा। तो आत्मा का परिचय चल रहा है। हाँ, तो उसको चल रहा है। स्वर्ग नरक भोगता कौन है वो अलग चीज़ है, उसको हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। आप खुद जानते हैं, हमको कोई उभारना है, ऐसा नहीं कि जो हम बताएंगे आप जानते नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं उस चीज़ को। हेलो बैठिए। कोई ऐसा नहीं जो न जानता हो, आप भी जानते हैं, लेकिन भूल गए, मैं याद दिला दूंगा। कौन भोगता खुद आपको ऐसे दिखाई देने लगेगा वास्तव में कौन भोगता है, लेकिन वो अलग प्रसंग है। तो हम क्या कह रहे थे? आत्मा का परिचय मतलब शास्त्र। हाँ, वो निर्मल है, वो सुखी दुखी नहीं होता है, वो सुखी भी नहीं होता है, वो दुखी भी नहीं होता है, क्योंकि जो सुखी होता है वही दुखी भी होता है। आप अनुभव करके देख लीजिए, बिना सुख के दुख का अनुभव नहीं होगा। जो कभी सुख भोगा रहता है वही दुख का अनुभव भी कर पाता है, और जो दुख भोगा रहता है वही सुख का भी अनुभव कर पाता है कि नहीं? देखने में दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के महत्व को बताने वाले हैं। दुख रहबा न करे जीवन में तो सुख का अनुभव ही नहीं होगा, और सुख न रहे जीवन में तो दुख का भी अनुभव। ये बात तो अनुभव में सबके आ रही होगी। तो आत्मा न सुखी होती है न दुखी होती है, वो दोनों से परे है। तो सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? एक प्रश्न उठता है, फिर सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? यह अंतःकरण, जो कारण शरीर है, जो आत्मा के सबसे निकट का, वह सुख और दुख का अनुभव करता है, और उसके सुख और दुख के अनुभव करने को आत्मा देखता है गवाह बन करके। जैसे आप दोनों आदमी झगड़ा कर रहे हो, दोनों आदमी बाज रहे हो, तो एक तीसरा आदमी देखता है, एक तीसरा आदमी देखता है, वो साक्षी है, साक्षी भाव से देखता है कि दोनों बाज रहे हैं।
इसमें कौन गलती कर रहा है कौन सही कर रहा है, वो किसी की तरफ से नहीं रहता है। साक्षी जो है, जो असली साक्षी, वो किसी की तरफ से नहीं रहता है, नहीं इनके तरफ से रहेगा उनकी तरफ से, देख रहा कौन क्या कर रहा है। तो साक्षी भाव से आत्मा वहाँ रहता है, और ये जो सुख और दुख का अनुभव करता है, इसके अनुभव को भी देख रहा है कि खूब सुख और दुख का अनुभव कर रहा है, ठीक ना। लेकिन ये तो जड़ है, फिर अनुभव कैसे करेगा, सवाल ये पैदा होता है। क्योंकि वो तो चेतन है, ये अंतःकरण चेतन नहीं है। ये जो तीनों शरीर हमने बताया उस दिन, ये तीनों चेतन नहीं है, सब जड़ हैं, लेकिन चेतन जैसा लगते हैं। क्यों? किसके संपर्क से? आत्मा के संपर्क से। आप तवा को छूइए, लोहे को छूइए तो आपको जलाएगा नहीं, जलाएगा? आप लोहे को छूइए तो आपको जलाएगा नहीं, जलाएगा। लेकिन आग में गर्म कर दीजिए तब लोहे में जलाने का गुण नहीं है तो कैसे आपको जला रहा है? आग के संपर्क में आने से उसको गुण को ग्रहण कर लिया। बात समझ आ रही है? आग के संपर्क में आने से उसके गुण को पकड़ लिया, और जब छूते हैं तो लोहे को छूते हैं वो जल जाएगा, तो आप कहते हैं लोहा ने जला दिया। आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप लोहे में जलाने की शक्ति ही नहीं है, जलाया आग ने, लोहे ने आग के गुण को ग्रहण कर लिया और आपको जला दिया। तो आप कहते नहीं हमने तवा को पकड़ा, लोहे को पकड़ा, जल गए, लोहे ने हमको जला दिया। कहते हैं ना, हकीकत क्या है? क्या लोहा आपको जला सकता है? लोहा नहीं जला सकता। और आग ने लोहे का गुण पकड़ लिया, दोनों एक दूसरे के गुण को पकड़ लिए। आग का कोई आकार होता है? आग का कोई आकार नहीं होता, लेकिन लोहे के संपर्क में आकर के लोहा के आकार का आग भी हो गया, नहीं हो गया? जिस आकार का लोहा है उसी आकार का आग भी हो गया। अब दोनों में इतना घनिष्ठ संबंध हो गया कि लोहा आग बन गया, आग लोहा बन गया। तो यह कारण शरीर जो है आत्मा के इतना निकट है, इतना निकट है कि जब आप और हम बोलते हैं, थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिए, तो हम कहते हैं मैं, हम बोलते हैं मैंने यह काम किया, मैंने वह काम किया। हकीकत है कि आत्मा कुछ करता उरता नहीं, आत्मा कुछ करता नहीं, न वो कहीं आता है न कहीं वो जाता है। आत्मा न कहीं आता है न कहीं जाता है। बहुत कठिन विषय है, लेकिन लगता है कहीं आ जा रहा है। आप कहीं आते जाते नहीं हैं, चल करके ही तो यहाँ आए होंगे, और लग रहा है कि हम आए हैं। आप कहीं आते जाते नहीं हैं, ये शरीर आता जाता है, आप नहीं कहीं आते जाते हैं। आप आएंगे जाएंगे कहाँ? अब कहें आकाश कहीं आएगा जाएगा, ये आकाश कहीं आता जाता है? आत्मा भी व्याप्त है, व्यापक है, वो कहीं आता जाता नहीं है, लेकिन लगता है कि आ जा रहा है। हमारे शरीर के संपर्क में है तो शरीर आती जाती तो लगता है हम कहीं आ जा रहे हैं। सही बीट कर रहा है तो लगता है कि आ जा रहा है। आकाश कहीं आता जाता है? नहीं। एक खाली घड़ा है, एक खाली घड़ा, तो उसके भीतर आकाश है कि नहीं? हमारी बात समझ आ रही है? और उस घड़े को कहीं भी ले जा सकते हैं, तो उसमें जो आकाश लगता है वो भी कहीं आ जा रहा है। घड़े के अंदर आकाश है ना, चाहे लोटा खाली है उसमें आकाश है, उसके भीतर आकाश है, और उसके बाहर भी आकाश है जिसको महाकाश कहते हैं, और घड़े के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, हमारे हृदय में जो आकाश है उसको हृदयाकाश कहते हैं।
इन सभी आकाशों में कोई अंतर नहीं है, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अब घड़े से वो ढक गया तो उसको घटाकाश कहने लगे। आकाश तो एक ही है, चाहे घड़े के अंदर का आकाश हो चाहे बाहर का आकाश हो। बाहर के आकाश को महाकाश कहते हैं। अंतर है दोनों में। तो यह आकाश कहीं आता जाता है, इसके बिना कोई जगह खाली है कि जहां आएगा जाएगा? बोलिए। आकाश तो सब जगह है। हम तो इसीलिए कहीं आते जाते हैं कि जगह खाली है, हम यहाँ से वहाँ जा सकते हैं क्योंकि जगह खाली है। मंदिर को पार करते हुए जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बीच में मंदिर बाधा डालेगी। सीधे जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। आकाश इतना व्यापक है कि सारी चीज़ें आकाश में ही हैं। ये पृथ्वी भी आकाश में लटकी हुई है, ये सूरज चाँद सितारे आकाश में लटके हुए हैं। विज्ञान भी कहता लटका हुआ सब। आज कैसे लटके हुए, गिरते क्यों नहीं हैं? एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ये टिके हुए हैं। आज जितने ग्रह हैं सबके अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन एक जैसी नहीं है। हाथी को आप अंगुली पर नहीं उठा सकते हैं, उठा सकते, लेकिन वही हाथी चंद्रमा पर चले जाए तो आप अंगुली पर हाथी को उठा लेंगे। क्यों? क्यों? वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। 1/6 धरती की। यहाँ आप हाथी को अंगुली पर नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वही हाथी चंद्रमा पर पहुँच जाए, आप भी पहुँच जाए, तो उस हाथी को अंगुली पर उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसकी कम। आप पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक। ठीक उसी तरह से आकाश कहीं न आता है न जाता है, लेकिन घड़े के अंदर आकाश है तो घड़े को लेकर के तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, तो लगेगा यह आकाश भी कहीं जा रहा है। वैसी आत्मा है। आत्मा व्यापक है, व्याप्त है, सब जगह है। यही आत्मा आपके अंदर भी है, सांप के अंदर भी, चींटी के अंदर भी, सबके अंदर है। लेकिन उपाधि से ढके हुए के नाते, ये उपाधियाँ कौन कौन है? मन है, सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, कारण शरीर है। इसके संपर्क में आने के नाते लगता है आत्मा भी कहीं आ रहा है, कहीं जा रहा है। जब यह दुखी होता तो हम कहते हैं हमारी आत्मा बड़ी दुखी है, हमारी आत्मा बड़ा खुश है। हकीकत क्या है? न आत्मा खुश रहता है, न आत्मा दुखी होता है। उससे सुख दुख से कोई मतलब नहीं। उसी बिंदु पर समाधिस्थ होकर के भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि न मैं किसी के पुण्य को ग्रहण करता हूँ, न मैं किसी के पाप को ग्रहण करता हूँ। और अर्जुन से उन्होंने ये भी एक चैलेंज दिया था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कहा है ना गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ करके मेरे अकेले शरण में तुम आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। कहा है ना जी। अब जो आदमी नास्तिक हुआ वो अर्थ लगाएगा ये तो बड़ा गड़बड़ है। सैकड़ों अपराधी कोई किया हो, सैकड़ों अपराध किया हो, और जज कहता हो हमारे शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे अपराध मैं माफ़ कर दूंगा, तो बताइए बात गलत है कि सही है? ये जज उचित करेगा कि गलत करेगा? गलत। हजारों कत्ल कर चुका है, आज जज के शरण में चला जाए और जज कहता है कि मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, बताइए वो जज गलत काम करेगा कि सही काम करेगा? गलत करेगा। यही बतिया भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं।
कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सभी सारे धर्मों को छोड़ करके तू अकेले मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। ऐसा कहा है ना, गीता में पढ़िएगा, कहा है। लेकिन नास्तिक तो यही अर्थ लगाएगा, जो समझेगा नहीं तो यही अर्थ लगा लेगा। तो गलत करता है। ये गलत कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, लेकिन वो सही कह रहे हैं। वो कहाँ से बोल रहे हैं? श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है, जैसे आपका भी कुछ नाम होगा। आत्मा का कोई नाम नहीं होता है, आपका नाम होगा, आपके शरीर का नाम है। बुलाने के लिए, सुविधा के लिए हम नाम रखते हैं, वास्तव में कोई नाम लेकर के पैदा नहीं होता है। आप पैदा हुए तो आपके माता पिता ने क्या कहकर बुलाया जाए, कोई नाम रख दिए। वो अपनी सुविधा के लिए नाम रखें, क्या कहकर बुलाएंगे, इसीलिए नाम रख दिए। आपका नाम मान लीजिए धर्मेंद्र है, माता पिता ने धर्मेंद्र नाम रख दिया। अब सब लोग धर्मेंद्र जान गए। धर्मेंद्र कहने पर आप सुनते हैं, बोलते हैं। यदि आपके माता पिता आपका नाम निरहुआ रखे होते तो वही बुलाने पर आप बोलते। कोई नाम लेकर के नहीं आता है, वो शरीर लेकर के आता है। नाम तो माता पिता, हम और आप अपनी सुविधा के लिए रख लेते हैं कि संसार में, व्यवहारिक दुनिया में यह चलेगा। नहीं तो क्या कहकर बुलाएंगे? व्यवहार करने में परेशानी होगी, व्यवहारिक परेशानी आएगी, प्रैक्टिकली परेशानी आ जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है। श्री कृष्ण एक शरीर का नाम है। वो अलग बात है कि श्री कृष्ण शब्द का कुछ अर्थ भी होता है। जितने शब्द हैं सबके कुछ अर्थ होते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन नाम लेकर के वो नहीं पैदा होते हैं, यहाँ आकर के उनका नाम रखा जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं किसके माध्यम से? श्री कृष्ण नाम का एक शरीर है, उसको माध्यम बना करके बोल रहे हैं। हमारी बात समझ आ रही है? भगवान बोल रहे हैं। अब बोलने के लिए शरीर चाहिए। बोलने के लिए क्या चाहिए? शरीर चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर धारण किए हुए हैं। वह शरीर नहीं बोल रहा है, देखने में तो शरीर बोल रहा, लेकिन शरीर नहीं बोला। वो क्या बोलेगा? वो तो जड़ है। उसके भीतर, उसके माध्यम से भगवान बोल रहे हैं। जो उसके भीतर भगवान बैठा हुआ वो बोल रहा है। जैसे आप नहीं बोलते हैं, आपके भीतर आत्मा है, वो न रहे तो शरीर बोल नहीं पाएगा, तो पड़ा रहेगा। जब वो निकल जाए तो बोल नहीं पाएगा। बोल वही रहा है, लेकिन किसको माध्यम बना करके? इस शरीर को माध्यम बना करके। तो भगवान एक शरीर है जिसका नाम श्री कृष्ण है, उसको माध्यम बना करके वो बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरे अकेले शरण में चले आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत करो। वो भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा है। श्री कृष्ण तो एक शरीर का नाम है, राम एक शरीर का नाम है। उसके भीतर जो भगवान बैठा हुआ है वह शरीर को माध्यम बना करके बोल रहा है। आप कहेंगे कैसे माना जाए बात सही है? उसकी भी कसौटी है, कैसे माना जाए बात सही है? प्रमाण चाहिए ना। श्री कृष्ण के शरण में तो अर्जुन हैं, लेकिन काहे दुख भोग रहे हैं? अगर उस शरीर के शरण में जाने से मुक्ति मिल जाती तो अर्जुन छटपटा नहीं रहे हैं। जब कहे कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ खड़ा कर दीजिए, मैं जानूं किसके किसके साथ हमें युद्ध करना है,
तो वही श्री कृष्ण रथ लेकर के गए, कहने बताइए ये द्रोणाचार्य हमारे गुरु हैं, इन्हीं के ऊपर हम बाण छोड़ेंगे। ये भीष्म पितामह हैं, ये हमको गोदी में खिलाए हैं बचपन में, इन्हीं के ऊपर हम बाणों से छेदन करेंगे। ये सब अपने ही लोग हैं। और धनुष पटक दिए कि नहीं पटक दिए, और दुखी हो रहे हैं। तो अर्जुन श्री कृष्ण के शरण में तो गए ही हैं, नहीं गए हैं, उनसे उपदेश ले रहे हैं, तो कहाँ सुखी हैं। तो श्री कृष्ण के कहने का मतलब कि मेरे शरीर के शरण में न आओ, जो भगवान हमारे शरीर को माध्यम बनाकर बोल रहा है उसके शरण में आओ। अब बात समझ में आ गई, प्रमाण मिल गया ना। जिंदगी भर अर्जुन कृष्ण के साथ खाते थे, कृष्ण के साथ बैठते थे, खेलते थे, लेकिन समझ नहीं पाए कि यह साधारण शरीर नहीं है।